एक ऐसा स्टार जिसने बिना बाहुबली के भी पूरे इंडिया पर राज कर लिया। ये सिर्फ एक्टर नहीं, एक पूरा सिस्टम है। इंडियन सिनेमा के पिछले 10 साल को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट क्रिस्टोफर नोलन ने लिखी है, क्योंकि जितने प्लॉट ट्विस्ट हमने देखे हैं उतना तो इंसेप्शन में भी नहीं था। यानी पिछले एक डिकेड में इंडियन सिनेमा में इस लेवल पर बदलाव देखने को मिले हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जिसमें एज अ ट्रू पैन इंडियन सिनेमा की शुरुआत से लेकर बॉलीवुड का अल्टर डाउनफॉल एंड राइज, सिनेमा माफिया का कंट्रोल हाथ से निकलना, साउथ स्टार्स का राइज। मतलब जिन साउथ स्टार्स को हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, उनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। माफ करना, मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सिने स्पिन में, जहां हर वीडियो लेकर आता है बॉलीवुड की सबसे ताजा और धमाकेदार खबरें। बॉलीवुड को देख के ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से वो उन रिश्तेदारों की तरह हो गए हैं जो शादी में ओवर एक्टिंग करते हैं पर कोई भाव नहीं देता। सिनेमा माफिया जैसे गायब हुए जैसे उधार लेके भागा हुआ दोस्त। एक तरफ बॉलीवुड का डाउनफॉल तो आया, लेकिन दूसरी तरफ पठान जवान ने दिखा दिया है कि खान सर्वे में रिटायर्ड नहीं होने वाले। पर हाँ, स्टार पावर की डेफिनेशन अब पूरी तरह से बदल गई। जिन स्टार्स को हमने बचपन में गोल्ड माइंस, टेलीफिल्म्स और डेशिंग विगर वाला या खतरनाक खिलाड़ी जैसे अजीब टाइटल्स के साथ देखा, आज के टाइम पे वो बॉक्स ऑफिस हिला रहे हैं। प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, इन्होंने एंट्री तो ऐसी मारी कि लगा बॉलीवुड का शटर हिला देगो। पर प्रॉब्लम वही कि एक बाहुबली, RRR देने के बाद इनका ग्राफ थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ। कभी VFX ने धोखा दे दिया तो कभी स्क्रिप्ट आउट ऑफ द डिलीवरी एरिया निकल गई। मतलब मास स्टार्स में खान्स की जगह ऑडियंस ने यश, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, ऋषभ शेट्टी से लेके जूनियर एनटीआर, इन लोगों ने भी अपना नाम दर्ज करवाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि साउथ में काफी लोगों ने एक बड़ी हिट देने के बाद दोबारा वैसा भोकाल नहीं बना पाए, जिसमें प्रभास से लेके जूनियर एनटीआर, रामचरण सबका नाम आया। बट इनमें से सबसे चालाकी से मूव लेते हुए कोई दिखा तो वो थे दी आइकन स्टार अल्लू अर्जुन। रकुल प्रीत सिंह अपने पुराने इंटरव्यू में बताती हैं कि अल्लू अर्जुन ने सालों पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि नॉर्थ साउथ का बैरियर टूटने वाला है। जब बाकी लोग लोकल मार्केट में बिजी थे, ये बंदा इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। अल्लू अर्जुन, you know, he always had a vision. मैंने ये पहले भी कहा है, he always had a vision कि मैं तो चलो ठीक है स्टार हूँ, राइट, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, बट मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर कैसे लेके जाऊँ। I remember having this conversation with him सराय नोडू के टाइम पे अल्लू अर्जुन वो पहला एक्टर था जिसने सबसे पहले नॉर्थ साउथ के बैरियर्स को तोड़ के पैन इंडियन सिनेमा की बात कही थी। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑथेंटिक। आई थिंक इफ यू आर ऑथेंटिक इन योर लैंग्वेज, पीपल विल फील दी ऑथेंटिसिटी इन अदर लैंग्वेज टू। अल्लू अर्जुन ने सिर्फ फिल्में नहीं दी थी, उन्होंने पुष्पा के नाम का एक वायरस फैलाया था जो मास्क वैक्सीन से भी नहीं रुका। इसीलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करेंगे कि क्यों अल्लू अर्जुन इज द स्मार्टेस्ट एक्टर एवर इन साउथ सिनेमा, और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी थोड़ी सी बात करेंगे जो उन्हें 2030 तक साउथ इंडियन सिनेमा का सबसे प्रोमिनेंट और इवन ये कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना देगी। देखो, अल्लू अर्जुन को स्मार्टेस्ट एक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं की, बल्कि अपना एक सॉलिड ब्रांड इकोसिस्टम तैयार किया। जब आप उन्हें यश, प्रभास या फिर जूनियर एनटीआर से कंपेयर करोगे तो एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन और डिजिटल डोमिनेंस का। देखो, प्रभास और यश पैन इंडिया स्टार तब बने जब उनकी मूवीज लाइक बाहुबली, KGF हिट हुई, लेकिन अल्लू अर्जुन ने पुष्पा से पहले ही अपनी इमेज स्टाइलिश स्टार और आइकन स्टार जैसी कर ली थी। पुष्पा रिलीज होने के बहुत पहले ही अल्लू अर्जुन नॉर्थ इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। उनका ये बेस किसी बड़े प्रमोशन से नहीं, बल्कि यूट्यूब, सैटेलाइट TV यानी कि सोनी मैक्स जी सिनेमा पर उनकी डब्ड मूवीज की वजह से बना था। अल्लू अर्जुन की मूवीज ने यूट्यूब पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे जो उस वक्त किसी बॉलीवुड स्टार के लिए बहुत ही मुश्किल था। सराय नोडू ने 2017-18 के टाइम पे यूट्यूब पर 145 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए थे, और ये उस वक्त की मोस्ट वॉच्ड इंडियन मूवी बन गई थी। इसमें सिर्फ 6 महीने के अंदर 100 मिलियन प्लस व्यूज का माइलस्टोन भी टच कर लिया था। डीजे यानी कि दोदा जगदम, इस फिल्म ने भी रिलीज के कुछ ही वक्त बाद 200 मिलियन प्लस व्यूज का रिकॉर्ड भी बना लिया था, जो उस टाइम पे एक रीजनल डब फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए अल्लू अर्जुन की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स को भी जाता है। उन्होंने ही यूट्यूब पे क्वालिटी डबिंग के साथ इन फिल्मों को फ्री में अवेलेबल कराया था, और जब पुष्पा रिलीज हुई तो लोग उनके लिए अनजाने नहीं थे। ऑडियंस पहले से ही उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी की फैन थी। वर्ल्ड वाइड टेलीफिल्म्स के ओनर मनीष शाह के अकॉर्डिंग पुष्पा से पहले ही अल्लू अर्जुन की डब मूवीज ने टोटल 1.2 बिलियन प्लस व्यूज हासिल कर लिए थे, जो कि किसी भी दूसरे साउथ इंडियन हीरो के लिए कहीं ज्यादा थी। नॉर्थ बेल्ट में लोग उन्हें उनके असली नाम से पहले उनकी फिल्म के कैरेक्टर जैसे कि आर्या, लकी द रेसर और डेंजर
डेंजरस खिलाड़ी के नाम से जानने लगे थे। अल्लू अर्जुन का डांसिंग स्टाइल और स्वैग नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि बिना किसी थियोरेटिकल रिलीज की उनकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग ऑलरेडी तैयार थी। अगर आप नोटिस करोगे तो प्रभास ज्यादातर लार्जर देन लाइफ इमेज पर फोकस करते हैं। यश का फोकस माचिज्म और पावर पे होता है, लेकिन अल्लू अर्जुन हर बार एक नया मैनरिज्म क्रिएट करते हैं जो कि रील्स और शॉर्ट में वायरल हो जाता है। पुष्पा से पहले अलाकुंतपुरेलू का गाना बुट्टा बम्बा या रमुलू रमुला नॉर्थ में वायरल हो चुका था। उस टाइम पे लोग टिकटॉक रील्स पे उनके स्टेप्स को कॉपी कर रहे थे और यही चीज उनकी पैन इंडिया रीच को सॉलिड कर देती है। जहां दूसरे स्टार्स टॉप टियर मास डायरेक्टर्स का हाथ पकड़ते हैं, वहां बनी अक्सर डायरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं या पुराने डायरेक्टर्स को नई तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सुकुमार। इनके साथ वो ग्रोथ, स्टाइल और सब्सटेंस का बैलेंस रखते हैं। बाकी स्टार्स के मुकाबले अल्लू अर्जुन एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। प्रभास के पास हमेशा 3-4 मूवीज पाइपलाइन में होती हैं, जैसे कि सलार, कल्कि, राजा साहब, स्पिरिट। इससे कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। वहीं अल्लू अर्जुन ने पुष्पा इसके बाद कोई और फिल्म साइन नहीं की थी, पूरा फोकस पुष्पा 2 पे रखा था और आज भी वो वही कर रहे हैं। इससे एक और चीज होता ये है कि ऑडियंस के बीच स्कार्सिटी पैदा होती है, जिससे मूवी की डिमांड और स्टार की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। अल्लू अर्जुन की टीम ने मीम कल्चर और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बाकी स्टार से बेहतर समझते हैं। ऊपर से अल्लू अर्जुन हमेशा ऐसे रोल्स पिक करते हैं जो उनकी पिछली इमेज को सटला कर दें। यश ने केजीएफ से रॉकी भाई से एक बहुत बड़ी इमेज बनाई थी, लेकिन अब वो इस इमेज से निकलने का प्रेशर फेस कर रहे हैं। वहीं अल्लू अर्जुन ने अला वेकेंटपुरम में एक सोफिस्टिकेटेड लड़के का रोल किया था और तुरंत बाद पुष्पा में एक देहाती मजदूर और मजदूर से स्मगलर बन गए थे। ये एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन एक जूनियर एनटीआर और रामचरण के करियर में थोड़ी कम फास्ट पेस लगती है। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लू अर्जुन ने पैन इंडिया स्टार बनने के लिए राजा मौली का इंतजार नहीं किया। वो पहले ऐसे तेलुगु स्टार थे जिन्होंने केरला यानी कि मलयालम मार्केट में अपनी सॉलिड फैन बेस बनाई और आज भी प्यार से लोग उन्हें वहाँ पे मल्लू अर्जुन कह के बुलाते हैं। और यहाँ पे कुछ नोलन के 14 पुष्पा को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे लेबर क्लास फिल्म बताते हैं। दूसरी तरफ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के फैन मल्लू ऑडियंस अल्लू अर्जुन की पुष्पा जैसी मास मसाला फिल्म को भी उतना ही प्यार देती है जितना वो फहाद फाजिल या फिर किसी दूसरे मलयालम एक्टर की फिल्म को देती है। ऊपर से अल्लू अर्जुन पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फैन एसोसिएशन को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन AFA बिल्ड किया था। ये फैन सिर्फ मूवीज प्रमोट नहीं करते हैं या फिर फैन वॉर में शामिल नहीं होते, बल्कि सोशल सर्विस जैसे HPV वैक्सीन अवार्ड्स ड्राइव भी करते हैं। इसीलिए अल्लू अर्जुन अपने फैंस को सोल्जर्स की तरह ट्रीट करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे उनकी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। और हाँ, आज के टाइम पे साउथ के 4 बड़े एक्टर्स को अगर आप उठा लो, जैसे कि प्रभास, के, जूनियर NTR, रामचरण, अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन को छोड़ के इनमें से बाकी किसी को भी आज तक नेशनल अवार्ड नहीं मिला। बट अल्लू अर्जुन पहले ऐसे तेलुगु एक्टर हैं जिनको 2022 में पुष्पा द राइज के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीता है। और भाई SRK को 33 इयर्स के फिल्मी करियर में नेशनल अवार्ड जवान जैसी फिल्म के लिए मिलता है, जिसे लोगों ने साफ साफ छूल बता दिया था। बट बाद में लोग शांत हो गए थे क्योंकि ये अवार्ड जवान के लिए नहीं बल्कि स्वदेश के लिए ही था। क्योंकि आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने SRK के साथ स्वदेश बनाई थी, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द जूरी फॉर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। और ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग से याद आया कि अल्लू अर्जुन की मार्केटिंग किंग बहुत ही अग्रेसिव है। झुकेगा नहीं साला यानी कि थक दिल्ली जैसे कैच फ्रेजेस को भी फिल्म से पहले ही ब्रांड बना देते हैं। जूनियर NTR और रामचरण अक्सर लेगेसी और सॉलिड एक्टिंग पे डिपेंड करते हैं। अल्लू अर्जुन एक्टिंग के साथ साथ पैकेजिंग पे भी बहुत मेहनत करते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस और डांस हुक्स उन्हें किड्स और यूथ में बहुत ही पॉपुलर बनाता है। तो अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। सो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज कंडीशन ऐसी है कि अल्लू अर्जुन के साथ इंडियन सिनेमा का, मेरा मतलब हर इंडस्ट्री का एम्बिशियस बंदा काम करने को तैयार खड़ा है यार। अलग अलग इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स उन्हें 4-5 फिल्में ऑफर कर रखी हैं और यही फिल्म उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बनाएंगी और इंडियन सिनेमा का बार भी हाई सेट करेंगी। इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है तमिल तेलुगु सिनेमा का फिनोमिनल कोलैब। हाँ, मैं अल्लू एटली वाली A to A6 की ही बात कर रही हूँ। तो अल्लू अर्जुन एटली का ये कोलैब फायर नहीं सीधा वुल्केनो लेके आ रहा है। अब तो इसको नाम भी मिल गया है एज राका। और ये फिल्म नहीं, दरअसल एक मैसिव साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो पैन इंडिया नहीं सीधा पैन वर्ल्ड को टारगेट करेगी। मुंबई के VFX स्टूडियोज में शूटिंग ऐसे चल रही है जैसे कोई नासा का मिशन चल रहा हो। हॉलीवुड के बड़े बड़े सुरमा जैसे कि आयरन हेड स्टूडियो जेम्स मैडकिनस से जुड़े हैं। स्क्रिप्ट सुनकर तो उनका भी सर घूमर घूमर करने लगा है, लेकिन अपने अर्जुन थोड़ी जल्दी में है क्योंकि उन्हें जून 2026 तक पैकअप करके नए प्रोजेक्ट पे निकलना जो है। पर एटली ने बेबी जॉन भले ही डायरेक्ट ना किए हों, पर डर तो उन्हें भी लग रहा है, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। वो आराम से बिना जल्दी के एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाना चाह रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन इसमें 4 अलग रोल में दिखेंगे। बाप, दादा, पोता सबका बदला एक ही फिल्म में लेंगे। फिल्म का बजट 800 करोड़ है, यानी कि रामायण के बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव। इसमें मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, 4 अल्लू अर्जुन। हॉलीवुड वाले भी परेशान है कि इंडियन डायरेक्टर कर क्या रहा है। बस दुआ करो कि ये 800 करोड़ स्क्रीन पे आग लगा दे। टारगेट तो दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 ही है, पर VFX का काम देखते हुए ये समर 2027 तक भी खींच सकती है। अगले प्रोजेक्ट की बात करें, देखो तेलुगु डायरेक्टर्स का बोलबाला तो है ही, लेकिन आज बात करेंगे उन डायरेक्टर्स की जो तमिल इंडस्ट्री से आके अल्लू अर्जुन पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। देखो, बात ऐसी है कि तमिल इंडस्ट्री में
थलापति विजय के बाद जैसे कोई माई का लाल बाप कबीला सुपरस्टार बचा ही नहीं है, इसीलिए सब भाग रहे हैं अल्लू अर्जुन की तरफ। पहले एटली और अब लोकेश कनकराज। लोकेश भाई ने तो अपनी LCO को भी साइड में रख दिया है। कैथी 2, बेंच, सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को टाटा बाय बाय बोल के वो सबसे पहले आइकन स्टार अल्लू अर्जुन के साथ काम करने को तैयार है। और भाई A23 और LK7 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अल्लू अर्जुन और लोकेश कनकराज का ये कोलैब इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इवेंट होगा। देखो टेक्निकली ये लोकेश की पहली मेजर तेलुगु फिल्म है। लोग बोल रहे हैं कि LCO जैसे यूनिवर्स को छोड़ के एक ही साथ फिल्म करना जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जरा सोचो, पुष्पा 2 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन को कितने ही ऑफर्स आए होंगे। इसमें उन्होंने लोकेश को ही चुना, मतलब स्क्रिप्ट में कुछ तो ऐसी बात होगी। ऊपर से लोकेश को भी एक ट्रू ब्लू पैन इंडिया स्टार मिल गया है, इसलिए उन्होंने इसी को प्रायोरिटी दी। लेकिन मैं कहूंगा कि ये फिल्म नहीं बल्कि म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, क्योंकि A23 असलियत में लोकेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका पहले नाम दिया गया था इरमुकाई मायावी, जिसमें पहले सूर्या कास्ट किया जाता है पर उनकी कंगुआ पिट जाती है। फिर लोकेश कलिंगराज जिसे आमिर के पास ले जाते हैं। कूली के टाइम पे नरेश सिंह की बातें भी चलती हैं। Lokesh and I are supposed to meet up. I think last month we spoke and he said he's coming to Bombay at some point. We'll go through the narration of that. So yeah, that's, I mean, as of now, on the cards. आमिर के साथ भी बात नहीं बन पाती और 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन एक कूल एनिमेटेड टीजर के साथ A23 अनाउंस कर दी जाती है। मीडिया में जब लोकेश से पूछा जाता है कि आमिर वाली फिल्म का क्या, तो बंदे ने डिनाई करने की जगह बस इतना कह दिया होता है कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, बाकी अपडेट्स आगे बताती हूँ। अगली प्रोजेक्ट की बात करें तो कोई फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की ही सबसे बड़ी सीक्वल है। मैं बात कर रही हूँ पुष्पा 3 की। देखो पुष्पा 3 द रैम्पेज सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक इमोशन बन चुकी है। पुष्पा 2 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद फैंस अब इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि द राइस कैसे पुष्पा बड़ा बना, दूसरे में हमने देखा रूल कैसे उसने राज किया। अब तीसरा पार्ट है द रैम्पेज। इसका मतलब है कि अब पुष्पा राज सिर्फ रूल नहीं करेगा बल्कि तबाही मचाएगा। स्टोरी अब इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है, क्योंकि पुष्पा का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाला। देखो पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इसी वजह से पुष्पा 3 की हाइप 100 टाइम्स ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बजट भी पुष्पा 2 से ज्यादा है, शायद 500 करोड़ के आसपास। अब जापान से लेकर रशिया तक अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, तो ग्लोबल रिलीज भी बड़ी होगी। यार पुष्पा 3 की बात करें तो मेकर्स का कहना है कि वो सीक्वल की मिल्किंग नहीं करने वाले। डायरेक्टर सुकुमार ने कंफर्म कर दिया है कि उनके पास पुष्पा 3 के लिए काफी सॉलिड मटेरियल है। उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है और वो विजुअल और एक्शन पर पहले से कई गुना बढ़त प्लानिंग करने में लगे हैं। सुकुमार इस बार VFX और CGI पर भी सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की जोड़ी इस बार फिर से धमाका करने को तैयार है। जुलाई सन सत्यमूर्ति और आलूकुंट मुरमुली की हैट्रिक के बाद उनका 4th कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्पेक्टिकल होने वाला है। फिल्म का बजट भी मैसिव है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ क्रॉस हो चुका है और इसे इंडिया कॉस्टलीस्ट माइथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म बताया जा रहा है विद डिवोशनल थीम, क्योंकि हाँ इसमें रामायण और महाभारत के भी रेफरेंसेस होंगे। और पैन इंडिया रिलीज तो प्लान है मल्टीपल लैंग्वेज में, लेकिन कुछ लोग इसे भगवान कार्तिकेय पे बेस्ड फिल्म भी बता रहे हैं। वैसे भी साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति और पहचान का एक हिस्सा है। उन्हें तमिल कडबो यानी कि तमिलों को भगवान भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय जी को अक्सर एक योद्धा और ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन साउथ में उन्हें एक सुंदर युवा और ज्ञानी देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें तमिल भाषा का जनक और संरक्षक भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगस्त मुनि को तमिल भाषा का ज्ञान भी मुरुगन ने ही दिया था। इस फिल्म का स्केल कल की 2898 AD या बाहुबली जैसा ग्रैंड होगा, जिसमें त्रिविक्रम के आइकॉनिक डायलॉग्स के साथ हेवी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी होंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अर्जुन के बाऊजी अल्लू अरविंद और S राधाकृष्ण है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक फिल्म अनटाइटल्ड है। शूटिंग शेड्यूल्स पे डिले हुए हैं। अर्लियर 2025 में शुरू होने वाला था, बट अब 2026-27 में शिफ्ट हो गया है। लीड में अल्लू अर्जुन है, ये बात पक्की है। कोई कंफर्म फीमेल लीड या सपोर्टिंग कास्ट अब तक अनाउंस नहीं हो पाया। 5 फिल्म जैसे कि अलुकुंठपुरम में पूजा हेगड़े, तब जयराम वगैरह थे, लेकिन इसके लिए फ्रेश कास्टिंग होगी। रूमर्स में कोई बिग नेम्स नहीं है, फोकस स्टोरी और स्केल पे ही है। 1000 करोड़ का बजट, हेवी VFX और CGI का यूज होगा, क्योंकि ये त्रिविक्रम का फर्स्ट मेजर VFX प्रोजेक्ट। ऊपर से कहा जा रहा है कि इसमें जॉनरा ब्रांडिंग, प्लॉट विद ग्रैंड सेट्स और माइथोलॉजिकल इम्प्रिंट भी होंगे। पॉसिबली फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। लोकेशंस अभी भी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन पीरियड ड्रामा स्टाइल में एक्सोटिक सूट्स एक्सपेक्टेड है, जैसे पास्ट में फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह में हुआ था। इसके अलावा कुछ रूमर्ड प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि अल्लू अर्जुन एंड संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म, फिर अल्लू अर्जुन राजा मौली की फिल्म जो काफी टाइम से पेंडिंग है। और इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अल्लू अर्जुन के स्मार्ट मूव से आप समझ गए होंगे कि वाई अल्लू अर्जुन इज द स्मार्टेस्ट एक्टर इन द साउथ सिनेमा। वैसे आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हो वो भी बताओ, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसे और भी लोगों तक पहुंचाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।